ताबड़तोड़ 100 प्रश्न अति महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों, एक भी प्रश्न को मत छोड़िएगा। क्वेश्चन नंबर 1, असमानता सूचकांक में कमी लाने वाला नवीनतम प्रतिबद्धता 2022 में भारत में कौन सा स्थान दोस्तों प्राप्त किया है? तो 123वां स्थान प्राप्त किया है। अगर कुल देश की बात करें तो 161 टोटल देश थे। असमानता सूचकांक कौन जारी करता है, क्योंकि जारीकर्ता के नाम भी पूछता है। तो देखिए जो कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल द्वारा इसको जारी किया जाता है। असमानता सूचकांक में कमी लाने का नवीनतम प्रतिबद्धता 2022 में पहला स्थान अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों किसका है, तो नॉर्वे पहले स्थान पे है, दूसरे नंबर पे जर्मनी एंड तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है, क्योंकि आपके परीक्षा में इंडेक्स से क्वेश्चन जरूर पूछेगा सूचकांक से, ठीक है। जैसे देखिए मानव विकास सूचकांक जो है दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में दोस्तों भारत की रैंकिंग क्या थी, तो 132वीं रैंकिंग है और कुल देशों की संख्या 189 है। अगर हम बात करें खुशहाली हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 की अगर हम बात करें तो भारत का स्थान 136 है 146 देशों में, जो कि खराब प्रदर्शन है। प्रेस की सुंदरता सूचकांक 2022 की दोस्तों बात करें तो देखिए 150वां हमारा रैंक है 180 देशों में, ये भी कहीं ना कहीं खराब स्थिति है। भूखमरी सूचकांक अगर हम बात करें तो 107वां स्थान है 121 देशों में, और ये भी दोस्तों कहीं ना कहीं खराब ही स्थिति है और होती जा रही है। अगर हम बात करें लैंगिक जो कि वैश्विक लैंगिक अंतराल 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 135वां 146वां। जितने भी मैं आपको इंडेक्स बता रहा हूँ, एक नंबर का क्वेश्चन 100% आता है। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो 180 देशों में दोस्तों सबसे नीचे, मतलब हम लोगों ने इसमें नीचे से टॉप किया है। तो कम से कम भाई एक पेड़ तो लगाना ही पड़ेगा, ये लोग कुछ नहीं कर सकते, आप लोग करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का दोस्तों अनावरण किया है, तो हैदराबाद, जो कि दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा प्रतिमा है दोस्तों, ठीक है। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 दोस्तों किसे दिया गया, तो प्रोफेसर विनोद शर्मा को देखिए दिया गया। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 दोस्तों किसे दिया गया, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया। कुछ देखो यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बना है दोस्तों, इनका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, तो प्राजक्ता कोहली को देखिए बनाया गया, ठीक है। प्राजक्ता कोहली आप जानते होंगे इनको। किसे नेताजी पुरस्कार 2022 में से सम्मानित किया, तो शिंजो आबे को देखिए किया गया है, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको गोली मार के हत्या कर दी गई। किस गुप्त शासक ने शांति प्रिय एवं वैदेशिक संबंध स्थापित किया था, तो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। अगर अपकमिंग एसएससी एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं दोस्तों, ये तीनों बुक आपके पास होना बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स आपके परीक्षा में 10 नंबर का आएगा, आप इसे जरूर से ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दूंगा। लगभग दोस्तों 1000 से ज्यादा लोग इसे ले चुके हैं, क्योंकि पूरा मैंने 6 महीना जनवरी से लेकर जून तक कवर किया, और सारे एकदम मस्त डिटेल के साथ, जिससे कि आप रिवीजन करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। हर क्वेश्चन के पीछे बढ़िया से डिटेल प्लस उससे रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं वो भी मैंने दिए हैं। एंड गणित के 500 क्वेश्चन है जो सुपर गेस्ट क्वेश्चन है आपके जीडी एग्जामिनेशन के लिए। और जीके अगर आप टॉपिक वाइज कवर करना चाहते हैं तो जीके का 70 टॉपिक वाला ई बुक ले सकते हैं। ये तीनों ई बुक बेस्ट ई बुक है फॉर एसएससी जीडी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जरूर से ले लीजिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर जयप्रकाश नारायण की 15 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया। जायज वैसे तो बिहार से ही संबंधित है, तो बिहार में ही होगा। देखिए सीता बदियारा बिहार। और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है, नीतीश कुमार, जो कि सबसे ज्यादा बार शपथ ग्रहण करने वाले मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के दोस्तों गवर्नर कौन है, फागू चौहान। 11 अक्टूबर को दोस्तों हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा दोस्तों किसने दिया, जी हाँ दोस्तों यही दिया था दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने, जिनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत दोस्तों कब की गई थी, ये देखिए 11 अक्टूबर, इन्हीं के जो जन्म दिवस है यहाँ पे 11 अक्टूबर 2014। जयप्रकाश नारायण का उपनाम दोस्तों क्या था, इनको देखिए लोकनायक के नाम से जानते थे। इस प्रकार से प्रश्न आता है, लोकनायक किसे कहते हैं, जयप्रकाश। कहाँ देखिए भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती है, तो देवप्रयाग दोस्तों ये निर्माण होता है। हाल ही में किसने 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप दोस्तों खिताब जीता है, तो लद्दाख की महिला टीम द्वारा जीता गया है। 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ पे दोस्तों आयोजित किया गया, तो हिमाचल प्रदेश में किया गया। अब हिमाचल प्रदेश से दोस्तों कौन कौन सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन दोस्तों, जयराम ठाकुर। राजधानी इसका शिमला जो ग्रीष्मकाल काल में, और धर्मशाला शीतकाल में है। पद्म विभूषण सम्मान 2022 दोस्तों किसे दिया गया, दोस्तों ये प्रभा अत्रे कला महाराष्ट्र से, राधे श्याम खेमका को मरणोपरांत दिया गया, जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत दिया गया, और कल्याण सिंह को देखिए मरणोपरांत दिया गया, याद रखिएगा इसको। भारत के वर्तमान सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने थे, तो लेफ्टिनेंट जनरल जो कि अनिल चौहान को बनाया गया। और पूर्व में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो जनरल विपिन रावत, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो कि लाया जाता है केवल लोकसभा में लाया जाता है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र दोस्तों कहां पे स्थापित किया जाएगा, तो केरल के त्रिशूर में। दोस्तों आप बहुत सारे लोग इस वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मैं चाहता हूं दोस्तों वीडियो को सभी लोग लाइक किया करें, जिससे आइडिया लगता है कितने लोग क्लासेस पसंद आ रही है। मैं लगातार मेहनत से वीडियो बनाता हूं, तो मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, तो जरूर कीजिएगा। इसे शेयर किया करें दोस्तों के साथ, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। और जितने भी क्लास में जीडी से रिलेटेड ला रहा हूं एक भी मिस मत कीजिएगा, सब आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय टाइगर रिजर्व को
TX2 या फिर T/2 वैश्विक पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखिए हाल ही में इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड किसे दिया गया, तो ओरंग नेशनल पार्क जो असम में है इसे दिया गया, ठीक है। असम राजधानी क्या है, दिसपुर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या है, हेमंत बिश्वा शर्मा, आप सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया योजना दोस्तों कब शुरू हुई, जितने भी पुराने योजनाएं हैं उससे प्रश्न बनता है दोस्तों, ये 5 सितंबर 2014 से तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी एग्जामिनेशन जो है दोस्तों ये पूरे महीने चलने वाला है, जनवरी और फरवरी दोनों। दोस्तों इसीलिए मैंने टेस्ट सीरीज आपके लिए जो दिया है, लगभग दोस्तों 37,000 के आसपास स्टूडेंट ले चुके हैं और लगा भी रहे हैं लगातार। 51 टोटल दोस्तों टेस्ट सीरीज है। इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में 51 आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और सारे देखिए सोल्यूशन के साथ और अति संभावित है, एकदम एग्जाम पैटर्न पे ही सारे बने हैं। इसको टारगेट करते हुए अपने आपको चेक करते रहिए कि 160 नंबर में आप कितना नंबर ला रहे हैं, और जो भी आप गलती करते हैं कमियों का पता लगा लेते हैं और उसका सोल्यूशन के साथ देख लेते हैं, तो आपका रिवीजन भी हो जाता है। अगर आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं, जैसे बहुत लोगों का करंट अफेयर्स कवर नहीं है, जीके कवर नहीं है, तो 49 सेट हमने देखिए इसका बनाया है। आप पूरा लेके एक बार मार जाए आपका पूरा कवर हो जाएगा। इस तरह रीजनिंग के 49 सेट है, मैथ के अलग अलग 49 सेट है और हिंदी के भी 49 सेट। तो देखिए ये एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, स्टडी हिंदी ऑफिशियल हमारा एप्लीकेशन है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे, या फिर इस नंबर पे दोस्तों आप एसएससी लिख के व्हाट्सअप कर देंगे, तभी आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में देखिए ये आपका फुल लेंथ टेस्ट है, आपका सिंगल रीजनिंग का, मैथ का, जीके और हिंदी का अलग अलग टेस्ट भी है। तो सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, ले लीजिएगा। और सारे क्लासेस के पीडीएफ इसमें मिल जाते हैं, फ्री नोट्स बहुत सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड बहुत सारे ई बुक भी फ्री हैं, आप उनको ले सकते हैं। तो बिल्कुल आप फटाफट ले लीजिएगा, सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। क्वेश्चन देखिए, दिल्ली चलो नारा किसने दिया, दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस ही है। दोस्तों टेस्ट सीरीज में किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप 7307 648 748 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे रात तक, ठीक है। तो आप कोई इशू होगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कॉल भी कर सकते हैं, इसका कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, तो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था 1938 में। स्टैचू ऑफ पीस दोस्तों कहां पे स्थित है, तो पाली राजस्थान, आचार्य विजय वल्लभ पंत जो है यहीं पे देखिए स्टैचू ऑफ पीस, शांति का जो है। स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर से पूछा जाएगा, आपसे पता है ये गुजरात, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है 182 मीटर ऊंची सबसे बड़ी प्रतिमा, जिसको लगभग 3000 करोड़ में बनाया गया। राम सुतार इसके आर्किटेक्ट थे और कंपनी का नाम था L&T लॉरेंस एंड टर्बो। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहां पे है, मैंने आपको बताया था हैदराबाद। ये किसकी प्रतिमा है, तो संत जो कि रामानुजन चारक। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज दोस्तों कहां पे है, तो लातूर महाराष्ट्र में, ठीक है। सारे मैंने लगभग बता दिया आपको, बाबा भीमराव अंबेडकर संबंधित है। भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा दोस्तों कहां पे है, राजस्थान में है। लेटे हुए भगवान बुद्ध की प्रतिमा दोस्तों कहां पे स्थापित की जा रही है, तो बोध गया बिहार में की जा रही है। वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया, नई दिल्ली में किया गया। और आपको पता होना चाहिए नई दिल्ली के राज्यपाल बदले गए हैं, विनय कुमार सक्सेना, और मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है, अरविंद केजरीवाल। कभी कभी प्रश्न आता है दोस्तों वाडा का फुल फॉर्म, दोस्तों वाडा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। इस तरह नाडा भी है, जिसमें बस आपको नेशनल लगा देना है। नाडा का है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। और वाडा का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा, और कनाडा की राजधानी दोस्तों ओटावा, और मुद्रा दोस्तों क्या है, कैनेडियन डॉलर। पहली वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया, सबसे पहला तो दोहा कतर में किया गया था 2015 में। अब कतर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो कतर की जो करेंसी दोस्तों क्या है, रियाल, और यहाँ के प्रधानमंत्री खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी, नाम मत याद कीजिएगा, बस थोड़ा सा याद कर लीजिए। नाडा की अगर हम बात करें दोस्तों, भारत में स्थापना कब हुई, तो 24 नवंबर सन 2005 में। आपको मैंने बताया था कि नेशनल जो कि यहाँ पे नाडा जो हो जाएगा एंटी डोपिंग एजेंसी नेशनल लगा के। इसके देखिए ब्रांड एम्बेसडर काफी बार क्वेश्चन आया है, तो सुनील शेट्टी का नाम आप लोग याद रखेंगे। भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया, तो एस्ले बार्टी द्वारा दोस्तों जीता गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष सिंगल वर्ग का खिताब दोस्तों किसने जीता, तो राफेल नडाल के द्वारा दोस्तों जीता गया। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दोस्तों खिलाड़ी कौन बने हैं, तो सबसे ज्यादा दोस्तों जीतने वाले हैं आपके राफेल नडाल ही। प्रतिवर्ष विज्ञान दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों, जो कि 28 फरवरी को दोस्तों मनाते हैं, क्योंकि दोस्तों 1930 में सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उसी समय से दोस्तों इसको हम लोग मनाते हैं। उज्ज्वला 2.0 योजना दोस्तों शुरू कब की गई थी, 10 अगस्त 2021 महोबा से शुरुआत किया गया था। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया, तो PR श्रीजेश को दिया गया। स्पोर्ट रिलेटेड प्रश्न बनेंगे तो याद रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि मामले में विश्व में कौन दोस्तों किस स्थान में, भारत की स्थान जो है तीसरे स्थान पे। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र मामले में पूरी दुनिया में कौन से स्थान पे है दोस्तों, तो देखिए 10वें स्थान पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, भारत वन क्षेत्र वृद्धि है ना, और वन क्षेत्र दोनों मामला, एक वन क्षेत्र है और एक वन क्षेत्र वृद्धि है। तो वन क्षेत्र वाले में 10वें स्थान पे, लेकिन वृद्धि के मामले में तीसरे स्थान पे। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता संस्थान दोस्तों कौन बनी है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनी हुई है। टाइम हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत का
शीर्ष प्रदर्शनकर्ता संस्थान दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान है। केंद्र सरकार ने किसे महालेखा नियंत्रक नियुक्त किया? दोस्तों सोनाली सिंह को नियुक्त किया है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंटेज दोस्तों कितना होता है? तो देखिए 71% होता है, याद रखेंगे। 26.5% हीलियम होता है। अच्छा, आगे देखते हैं। हाल ही में कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई? तो जयपुर में। पहला अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, और दूसरा मेलबर्न स्टेडियम है ऑस्ट्रेलिया में, और तीसरा जो ये जयपुर बनने जा रहा है। हाल ही में कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया? तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में दोस्तों खोला गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन वर्ष 2022 का पहला उपग्रह EOS-04 किस प्रक्षेपण यान के द्वारा दोस्तों लॉन्च करेगा? तो PSLV C-52 के द्वारा लॉन्च करेगा। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 पदक तालिका में दोस्तों शीर्ष पर कौन रहा है? तो सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड रहा है, और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पे देखिए हरियाणा। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन किस राज्य में दोस्तों किया गया? तो गुजरात, जिसके मुख्यमंत्री कौन है? याद रखेंगे भूपेंद्र पटेल, और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत सिंह। 36वां राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का शुभंकर दोस्तों क्या था? मस्टक आपसे पूछता है तो सावज याद रखिएगा, ठीक है। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन दोस्तों किस राज्य में किया जा रहा है? दोस्तों ये कहाँ जा रहा है? गोवा में किया जा रहा है, ठीक है। 2023 वाला अपकमिंग जो है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी, कार्यकारी शाखा जो है, और मुख्य मंत्री दोस्तों कौन है? प्रमोद सावंत। राष्ट्रीय खेल 2022 का समापन समारोह के जो में चीफ गेस्ट जो थे वो कौन थे? तो देखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ थे, याद रखेंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल में तो कौन सा नया खेल शामिल किया गया? तो योगासन और जो कि मलखम्ब को देखिए शामिल किया गया। 36वें राष्ट्रीय खेल में बेस्ट स्टेट का खिताब दोस्तों किसे दिया गया है? तो महाराष्ट्र को दिया गया है बेस्ट स्टेट, और गवर्नर दोस्तों कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का खिताब किसने जीता है? तो हसिका रामचंद्रा को देखिए बनाया गया है। और अगर हम बात करें 36वां राष्ट्रीय खेल सर्वप्रथम पुरुष एथलीट का खिताब किसने जीता है? तो साजन प्रकाश द्वारा देखिए शुरू किया गया। क्वेश्चन देखिए, सौभाग्य योजना के तहत और तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो राजस्थान, जिसके गवर्नर कलराज मिश्रा, मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। जिलों की संख्या दोस्तों कितनी है? 33। केंद्र सरकार ने किसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय नियुक्त किया है दोस्तों? तो इनका नाम क्या हो जाएगा? तो अशोक कुमार इनका नाम, याद रखिएगा। 73वां देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर एशिया सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया दोस्तों? तो इंदौर मध्य प्रदेश में दोस्तों किया। और अगेन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राजधानी भोपाल, इसके गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। जिलों की संख्या 52। कौन सा देश भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला देश दोस्तों बन गया है? दोस्तों हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, ठीक है। यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों? काठमांडू। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, एंड करेंसी नेपाली रुपया। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा। हमारे साथ जो इनका सीमा रेखा है वो है 1751 किलोमीटर का, इसको भी अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। 1751। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों कौन सा है? बृहस्पति, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको अपने अक्ष पे घूमने पे मात्र 9 घंटे 55 मिनट का समय लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा। पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब की गई दोस्तों? ये की गई थी 1954 से। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद संबंधित दोस्तों? आर्टिकल नंबर 18 से। किस संस्थान ने किसान नामक नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया दोस्तों? तो IIT रुड़की के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। यूक्रेन में भारतीयों की वापसी के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया दोस्तों? ऑपरेशन गंगा चलाया था, याद रखेंगे। देखिए, फियरलेस गवर्नर पुस्तक तो कौन है दोस्तों? किरण बेदी। भारत से बाहर किस देश में पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? ये संयुक्त अरब अमीरात, UAE में देखिए किया जा रहा है ना। राजधानी अबू धाबी, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, और मुद्रा क्या है? दिरहम। दोस्तों इस प्रकार के डिटेल लाने का बस यही मतलब है कि बार बार अगर हम इन प्रश्नों को देखेंगे तो आपके दिमाग में याद होगा, गारंटी है इस बात की। किस देश में सूर्य के रहस्य को जानने के लिए कुफायु 1 उपग्रह लॉन्च किया गया? तो चाइना के द्वारा ही लॉन्च किया गया, ठीक है। सूर्य पर एनर्जी दोस्तों किससे बनती है? तो नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का लगातार होता है नाभिकीय संलयन, और निर्माण होता है हीलियम, और यही मुख्य कारण है क्योंकि सूर्य में ऊर्जा का। देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी दोस्तों कौन बन गई है? तो चेन्नई सुपर किंग बन गई है। भारत और किस देश के बीच में धर्मा गार्जियन अभ्यास आयोजित किया गया? तो जापान के साथ किया गया। जापान राजधानी टोक्यो, जो कि यहाँ की मुद्रा है येन, और फूमियो किशिदा तत्कालिक यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। भारत के किस खिलाड़ी को सितंबर 2022 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया दोस्तों? तो हरमनप्रीत कौर को देखिए बनाया गया है। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने चुना गया? देखिए ये चुना गया था स्मृति मंधाना को। हाल ही में कहां पर देश के सबसे ऊंचे OPD मेडिकल टावर की नींव रखी गई दोस्तों? जयपुर, राजस्थान। राजस्थान के CM कौन है? आप सभी लोग कई बार बताया तो कमेंट करके बताइए। लोकसभा के पहले आम चुनाव दोस्तों कब कराए गए थे? तो यह देखिए 1952 में कराए गए थे। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है? नर्मदा, जिसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर, और यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। चीन यात्री वेन सांग ने किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया दोस्तों? तो हर्षवर्धन के द्वारा किया था। कमेंट करके बताइए कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। लोकसभा में कोरम पूर्ति हेतु सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो कुल सदस्यों का देखिए 1/10।
चिरंजीवी योजना किस राज्य के द्वारा दोस्तों शुरू की गई है? तो ये भी देखिए राजस्थान के द्वारा ही शुरू की गई है। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना दोस्तों कहाँ से शुरू किया गया है? तो ये देखिए वाराणसी से शुरू किया गया है। खट्टे पोले दोस्तों कौन सा एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड होता है यहाँ पे। विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी दोस्तों? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। भारत में ब्लू सिटी के नाम से तो किस तरह जानते हैं? तो जोधपुर को हम लोग ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत दोस्तों कब की गई थी? तो 1961 से देखिए ये किया गया था। और इसी समय देखिए गोवा को पुर्तगालियों से भी आजाद कराया गया था। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय दोस्तों कौन बने थे? विनोबा भावे। स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध दोस्तों लोक कला नृत्य है? तो हरियाणा राज्य का ही हो जाएगा। लगातार दोस्तों मैं बहुत मेहनत से इस प्रकार के जो कि क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढ के ला रहा हूं, तो वीडियो पूरा देखा करें। जितने भी इसके पहले के पार्ट हैं उसको भी देख लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइए, इससे कि आपको सारे क्लासेस मिले अगर इतनी मेहनत हो रही है। एंड दोस्तों आप सभी लोग से गुजारिश है वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें, कहीं ना कहीं एक दो शेयर कर दिया करें।